हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ हिमालिनी। और आज हम करेंगे क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की सेकेंड पार्ट, दैट इज़ थ्योरम्स। इस चैप्टर में टोटल 2 थ्योरम्स हैं। आज हम वो दोनों थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम 10.1। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये थ्योरम क्या कहती है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेंजेंट, रेडियस, परपेंडिकुलर, सर्कल, ये सब हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो इस सर्कल में, ये सर्कल में ये टेंजेंट बनाई गई है एक्स वाई। तो वो कह रहा है कि इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी। तो उसका कहने का मतलब है हमें ये प्रूव करना है कि जो टेंजेंट है एक्स वाई इस परपेंडिकुलर टू रेडियस, रेडियस है ओ पी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी। तो ओ पी रेडियस से जो ये एक्स वाई टेंजेंट है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो चलिए अब हम सबसे पहले थ्योरम में हम कैसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे गिवन, देन टू प्रूव, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। तो गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ, इस सर्कल का सेंटर ओ है, विद टेंजेंट एक्स वाई टेंजेंट है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। पी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि जहाँ पर सर्कल और टेंजेंट मिल रहे हैं उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टू प्रूव हमने करना है दैट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। लेट क्यू बी द पॉइंट ऑन एक्स वाई, हमने एक्स वाई के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर किया क्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने क्यू लिया। सपोज इट टचेज द सर्कल एट आर, हमने लेट किया कि हमने ओ क्यू को ज्वाइन किया और जहाँ पर ये लाइन ओ क्यू सर्कल को कट कर रही है उस पॉइंट को हमने लेट किया आर, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या है, हेंस ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर एंड ओ क्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन ओ पी। इसका क्या मतलब है, ओ क्यू, ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ओ क्यू जो है वो ओ आर से, ओ आर यहाँ तक है और ओ क्यू यहाँ तक है। तो ओ क्यू जो है वो ओ आर से बड़ी है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा। सेकेंड हम चीज़ लिख रहे हैं कि ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ पी। ओ क्यू, ये वाली लाइन ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ पी, सॉरी ओ पी, दिस लाइन ओ पी एंड दिस ओ क्यू। तो ये क्या बोल रहा है, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, तो ये भी ट्रू है। ये कैसे ट्रू हम बोल सकते हैं, क्योंकि ओ पी इज इक्वल टू ओ आर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो अगर ओ आर से, अगर ओ क्यू जो है वो ओ आर से बड़ी है तो इसका मतलब ओ क्यू ओ पी से भी बड़ी होगी, क्योंकि ओ पी एंड ओ आर क्या है, इक्वल है। सेम विल बी द केस विल ऑल अदर पॉइंट्स ऑन सर्कल। तो यही केस क्या होगा, जितने भी, अगर मान लो कि हम यहाँ की बजाय यहाँ पर एक पॉइंट लें, कंसीडर करें ई, एंड हम यहाँ पर ज्वाइन करें ये पॉइंट हम लें एफ, तो यहाँ पर भी सेम होगा दैट ओ ई इज़ ग्रेटर देन ओ एफ एंड ओ ई इज़ ग्रेटर देन ओ पी। तो हम सर्कल पे या इस टेंजेंट पे कोई भी लाइन लें वो हमेशा जो है वो लाइन बड़ी ही होगी। हेंस ओ पी इज़ द स्मॉलेस्ट लाइन दैट कनेक्ट्स एक्स वाई। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ओ पी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन है जो कि एक्स वाई को टच कर रही है, क्योंकि अगर हम ये लाइन हमने बनाई ओ क्यू भी ओ पी से बड़ी है। अगर हम यहाँ पे ओ ई बनाएंगे वो भी ओ पी से बड़ी होगी। लेट अस सपोज हमने यहाँ लाइन बनाई ओ जी पॉइंट हमने यहाँ लिया, ओ जी लाइन भी ओ पी से बड़ी होगी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, हेंस ओ पी इज द स्मॉलेस्ट लाइन दैट कनेक्ट्स एक्स वाई। एक्स वाई को जो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन है वो ओ पी ही होगी। एंड वी नो दैट स्मॉलेस्ट लाइन इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर। अगर हम ये एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस
में हमें पता है कि परपेंडिकुलर जो है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, एंड हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज ग्रेटर। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन हमारे पास निकल जाता है इस सब से कि ओपी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन होगी, और अगर ओपी सबसे स्मॉलेस्ट है, हेंस स्मॉलेस्ट लाइन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ओपी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो इस थ्योरम में हमने कुछ भी प्रूव नहीं करना है, और वी हैव टू राइट ओनली थ्योरी, हमने सिर्फ थ्योरी लिखनी है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं थ्योरम 10.2 पे। थ्योरम 10.2 को करने के हमारे पास दो मेथड हैं, हम दोनों में से किसी भी मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो वो करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम थ्योरम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ थ्योरम 10.2। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने कंसीडर किया P। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से जितनी भी हमने दो टेंजेंट्स बनाई, तो ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो होगी वो क्या होगी, ऑलवेज इक्वल। यानी कि वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, ये हमने इस थ्योरम में प्रूव करना है। तो हम इसका फर्स्ट मेथड देखते हैं सबसे पहले। तो हमने सबसे पहले लिखा गिवन लेट सर्कल बी विद सेंटर ओ। इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ, एंड पी बी पॉइंट आउटसाइड सर्कल। एंड पी को हमने क्या लिया, एक जो कि सर्कल के बाहर है। पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स। पी क्यू एंड पी आर द टू टेंजेंट्स टू सर्कल intersecting at point Q and R respectively. Next is to prove length of tangent are equal, that is PQ is equal to PR। तो इसमें हमने क्या है, इसको इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन की जो कि हमें थ्योरम के अकॉर्डिंग, ऊपर जो हमें लाइन गिवन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, बट इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने वो कंस्ट्रक्शन किया। हमने क्या किया, जॉइन ओ क्यू, ओ आर एंड ओ पी। ओ को हमने इन तीनों पॉइंट से क्या किया, ज्वाइन किया। नेक्स्ट हम लेंगे एज पी क्यू इज अ टेंजेंट। यह हमें गिवन है दैट पी क्यू इज अ टेंजेंट, सो ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। जैसे कि हमने अभी पीछे थ्योरम पढ़ी कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये थ्योरम अभी हम पढ़कर आए हैं कि एक सर्कल में रेडियस एंड टेंजेंट जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट ओ क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। सो ओ क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ क्यू पी हमने ये एंगल लिया, ओ क्यू पी, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। हेंस ओ क्यू पी इज़ अ राइट ट्राइंगल। हमने ये प्रूव किया। नेक्स्ट सिमिलरली हमने लिया पी आर इज़ अ टेंजेंट। पी आर को हमने कंसीडर किया टेंजेंट, तो पी आर एंड ओ आर परपेंडिकुलर होंगे, एंड ओ आर पी एंगल जो है, ओ आर पी एंगल ये क्या होगा, 90 डिग्री। हेंस हम बोल सकते हैं कि ओ आर पी इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो दोनों ट्राइंगल्स हमने लिए, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड इन ट्राइंगल ओ आर पी। तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ओ क्यू पी। तो इसमें ये 90 डिग्री है, यानी कि ओ पी इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर के सामने वाली लाइन क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ओ पी इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर, अब हमने यहाँ से क्या किया, पी क्यू हमने लिया यानी कि परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें ये चाहिए पी क्यू हमने इक्वल प्रूव करना है। तो हमने ये लिया पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ क्यू स्क्वायर, हमने इक्वेशन 1 बना के लिख दिया। नेक्स्ट हमने कंसीडर किया नीचे वाले ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये परपेंडिकुलर है तो ओ पी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो सिमिलरली इसमें हमें चाहिए थी पी आर लाइन, हमने पी आर को लिख लिया यहाँ पर, पी आर इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशंस सेम है, बस यहाँ पर क्या है, पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, पी आर स्क्वायर, यानी कि इक्वल टू की एक साइड, राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वेशंस की
सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे उससे। बट यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर थ्योरम में था ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, बट यहाँ सेकेंड लाइन में हमने लिखा ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। यहाँ पर हमने ओ आर की जगह ओ क्यू लिखा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ओ क्यू एंड ओ आर बोथ क्या है, बोथ आर रेडियस। आप देख सकते हैं ओ क्यू एंड ओ आर दोनों क्या है, रेडियस, तो रेडियस इक्वल है, तो हम यहाँ पर ओ आर की जगह ओ क्यू लिख सकते हैं, ताकि लास्ट में हमारी राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाए। अब फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड हमारी इक्वल थी, तो हमने क्या किया, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, जो लेफ्ट हैंड साइड बची थी उसे भी हमने इक्वल लिख दिया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास आ गया पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। हेंस प्रूव्ड, हमने यही प्रूव करना था कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू है। तो ये तो था इस थ्योरम को प्रूव करने का मेथड नंबर 1। नेक्स्ट हम चलते हैं मेथड 2 पे। तो मेथड 2 जो है वो मुझे मेथड 1 से थोड़ा इजी लगता है। बाकी आप देख सकते हैं जो भी मेथड आपको इजी लगे आप एग्ज़ाम में वही करेंगे, ठीक है। तो मेथड 2 भी मैं आपको करवा देती हूँ। लेट सर्कल गिवन एंड टू प्रूफ इसमें सेम रहेगा, कंस्ट्रक्शन भी सेम रहेगी, बस प्रूफ में क्या चेंज होगा, एज ओ क्यू सॉरी एज पी क्यू इज टेंजेंट, ये हमें गिवन है, तो ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू ट्राइंगल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक सेम है, ये भी एकदम सेम है। पी आर जो है, पी आर इज अ टेंजेंट, सो ओ आर एंड पी आर क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तो ओ आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ तक बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वहाँ पर हमने लगाया था दोनों ट्राइंगल्स पे पाइथागोरस थ्योरम, देन लास्ट में जो इक्वेशंस आई थी उनको हमने इक्वेट किया था। बट इस मेथड में हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमने लिया ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी। तो इसमें क्या है, ओ क्यू पी एंगल इज इक्वल टू ओ आर पी एंगल, बोथ 90 डिग्री हमने अभी प्रूव किए। ओ पी क्या है, कॉमन है, एंड ओ क्यू एंड ओ आर रेडियस, तो रेडियस भी क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि ट्राइंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल आएगा इस तरह से, ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल है आर एच एस। आर एच एस की फुल फॉर्म, एक राइट एंगल हो यानी कि 90 डिग्री हो, एक हम लेते हैं इसमें हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस इसमें था हमारे पास ओ पी, एंड एस में कोई भी एक साइड, चाहे वो परपेंडिकुलर हो या बेस हो। तो हमने यहाँ पर कौन सी साइड ली थी, ओ क्यू, बेस एंड ओ आर, तो ये दोनों क्या थे, बेस। तो इन तीनों चीज़ों से बाय आर एच एस ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो बाय सी पी सी टी हम लिख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। सी पी सी टी की फुल फॉर्म, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये चैप्टर हम 9th क्लास में कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स वाला, कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके बाकी के जितने भी एंगल्स हैं एंड साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, हेंस वो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो ये था इस थ्योरम का सेकंड मेथड। तो इस चैप्टर में दो ही थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम हमने पढ़ी कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, फर्स्ट थ्योरम ये थी। एंड सेकंड थ्योरम के हमने दो मेथड पढ़े, लेकिन दोनों मेथड में हमने एक ही कंक्लूजन हमारा निकला कि जब हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो ऑलवेज क्या होती है, इक्वल। ये जो ऊपर ये लाइन होती है ये आपको प्रॉपरली अच्छे से समझ आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें पूरी ये लाइन मेंशन करनी पड़ती है। तो एक बार हम ये पढ़ते हैं। थ्योरम 10.1 में था, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड सेकेंड थ्योरम है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये थी हमारे 10th चैप्टर की थ्योरम्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।